हरे राम 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 हरे हरे। मेरा आवाज साफ आ रहा है? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी आ रही है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम। हरे राधा माधव बिहारी, जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव जय जय राधा माधव रस बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। मिठाई गुनारी हरि बोल, मिठाई गोरा हरि बोल। श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। शुभाकरों से श्री श्रीमद चरणानंद मुक्तिदान स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंज राधा कुंज गिरि गोवर्धन की जय।
संवेद गौर भक्तवृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, जय गौर हरि। All glories to the seven devotees. All glories to the seven devotees. All glories to the seven devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. अमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। भक्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो शुभदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो कल बहुत शुभ अवसर है, बलराम पूर्णिमा का दिन है, तो हम बलराम जी का प्रणाम मंत्र एक बार बोलेंगे। आप लोग मेरे पीछे पीछे उसका उच्चारण करेंगे। स्क्रीन शेयर किया जा सकता है। ओके, आप मेरे पीछे पीछे इधर आइए। नमस्ते हलग्राह, नमस्ते मुशलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, प्रलंबर नमस्तेस्तु, हे मां कृष्ण पूर्वज। नमस्ते तु हलग्राय, नमस्ते मुशलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सला, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, प्रलंबारे नमस्तेस्तु, पाहि मां कृष्ण पूर्वज। तो श्लोक है, जो प्रणाम मंत्र है, सरल इसका अर्थ है। नमस्तेस्तु हलग्राह, जो हल धारण किए हैं। नमस्ते मुशलायुधा, जिनके हाथ में मूसल है। नमस्ते रेवती कांत, रेवती बलराम जी की पत्नी है, तो रेवती के कांत को नमस्कार है। और नमस्ते भक्तवत्सला, बलराम जी भक्तवत्सल है, भक्तों से प्रेम करते हैं। नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, बल वालों में सर्वश्रेष्ठ बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ। नमस्ते धरणी धरा, और धरणी यानी पृथ्वी, जो सबको धारण करती है, ऐसी धरणी को धारण करते हैं। और प्रलंबारे, प्रलंबासुर को मारने वाले, नमस्तेस्तु, आपको नमस्कार है। पाहि माम, मेरी रक्षा कीजिए। कृष्ण पूर्वजा, हे कृष्ण से पूर्व जन्म लेने वाले उनके बड़े भैया बलराम, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो
इस तरीके से आज कल बलराम पूर्णिमा है, तो हम लोग आज और कल 2 दिवस बलराम जी के विषय में श्रवण करेंगे। देख रहा था कि आप लोग एक चैलेंज शुरू किए थे, मॉर्निंग प्रोग्राम का चैलेंज, सुबह मंगल आरती, जपा, फिर भागवतम एवरीडे, और मैं फर्स्ट या सेकंड या थर्ड क्लास में दिया था। उसके बाद आज कौन सा डे हो गया? 30 ओके, तो देखने में पता चल रहा है कि चैलेंज तो था, बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो 240 समथिंग डिवोटीज थे और आज 133 135 ऐसे कुछ दिखाई दे रहे हैं। इस 100 आउट हो गए हैं। आप लोग चैलेंज में अभी तक बने हुए हैं। लेट्स सी कि लास्ट तक चैलेंज में कौन बना रहता है। तो चैलेंज में बने रहने के लिए हमें बल की आवश्यकता है, राइट? अगर हम कोई भी चैलेंज लेते हैं जीवन में, तो चैलेंज पूरा करने के लिए क्या चाहिए? बल चाहिए। और अभी ये वाला सुबह वाला चैलेंज तो जिम जाने से तो इसका बल मिलेगा नहीं, कॉम्प्लेन पीने से भी बल नहीं मिलेगा कि सुबह उठ जाएंगे कॉम्प्लेन पीने वाले। इसका बल कहाँ से मिलेगा? बलराम जी से बल मिलता है। बलराम जी हमको स्पिरिचुअल बल देते हैं। जिसके पास स्पिरिचुअल पोटेंसी रहेगी, स्पिरिचुअल बल रहेगा, तो वो इस चैलेंज को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकता है। एक्चुअली ये चैलेंज तो इसलिए शुरू किया गया कि जैसे कभी किसी छोटे बच्चे को माँ चाहती है कुछ खिलाना, उसको उसके टेस्ट का ज्ञान नहीं है, तो क्या करती है? उसको कभी कभी चटा देती है, चटनी वटनी चटा देती है। बच्चा मान लीजिए मिट्टी खाता है, मिट्टी को बड़ा अच्छा मानता है, तो माँ क्या करती है? कभी उसको चटनी चटा देती है, मिठाई चटा देती है। एक बार चाट लेता है, उसको टेस्ट आ जाता है। जब टेस्ट आ जाता है तो हमेशा खाना चाहता है। एक्चुअली में चैलेंज इसीलिए रखा गया कि सबको थोड़ा सा सुबह की साधना का टेस्ट आ जाए। भक्तों का संग, नाम जप, भागवत श्रवण, भगवान की महिमा, भक्तों की महिमा, इस सब के श्रवण कीर्तन में थोड़ा सा चटनी जैसा टेस्ट आ जाए। टेस्ट आ गया तो स्पिरिचुअल लाइफ इजी हो जाती है। मैं केवल टेस्ट पे डिपेंड नहीं करता। स्पिरिचुअल लाइफ में 2 चीज की आवश्यकता होती है। राम जी के राइट में एक है और राम जी के लेफ्ट में एक है। कौन कौन है? लक्ष्मण जी एंड सीता जी। लक्ष्मण जी एंड सीता जी। ओके, आप लोगों में से कोई अगर वृंदावन टेम्पल इस्कॉन दर्शन किए होंगे तो एक ही ऑल्टर मिनिमम 2 ऑल्टर्स में कृष्ण के राइट में एक है और कृष्ण के लेफ्ट में एक है। कौन कौन है? श्री बलराम एंड राधा है। बलराम है, एक जगह कृष्ण बलराम साथ में, एक जगह राधा श्याम सुंदर साथ में। तो राधा रानी भगवान की आलाधनी शक्ति है जो कृष्ण को और भक्तों को आलाद देती है, आनंद देती है। जैसे मैंने बोला टेस्ट, आनंद। और दूसरा कौन है? लक्ष्मण या बलराम। तो लक्ष्मण जी बलराम जी जो है, तो वो आदि गुरु हैं। वो ज्ञान प्रदान करते हैं, हमको स्पिरिचुअल बल प्रदान करते हैं। तो दोनों चीज की आवश्यकता है, ज्ञान और आनंद। आनंद आ रहा है मगर ज्ञान नहीं है, ज्यादा नहीं चलेगा। कुछ ज्ञान है मगर आनंद नहीं आ रहा, ज्यादा नहीं चलेगा। तो हमें दोनों, इसलिए भगवान राइट और लेफ्ट में दोनों रखे हैं कि आप आनंद देना, आप ज्ञान देना, बल देना, और इस तरीके से जीव मेरे चरणों तक आ सकता है। तो इसलिए बलराम पूर्णिमा पे विशेष रूप से कार्य तो यही करना है कि हमको बलराम जी से प्रार्थना करनी है कि हमको आध्यात्मिक बल दे। हुआ क्या, जब वसुदेव देवकी का जिस दिन विवाह हो रहा था, उस दिन कंस बड़ा दयालु हो गया। बोला मैं अपनी दीदी को खुद लेके जाऊंगा। सबके मन में प्यार आया अपनी बहन के प्रति। बोला इसकी विदाई ऐसे ड्राइवर के साथ नहीं करेंगे, मैं खुद लेके जाऊंगा। मगर तब तक एक आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तुम इतना प्रेम से लेके जा रहे हो, इसका 8वां गर्भ तेरा वध करेगा। कंस बड़ा मूडी व्यक्ति था, तुरंत मूड चेंज हो गया। तो इधर रथ के घोड़ों की रस्सी, चाबुक, ये सब हाथ में था, छोड़ दिया। एक हाथ से देवकी के केश पकड़ लिया, दूसरे हाथ से तलवार देवकी की गला काटने के लिए। वसुदेव बुद्धि लगाए, बोले किसी तरीके से भी देवकी की जान बचानी चाहिए। तो कंस को पहले गीता का ज्ञान दिए, सारा सर के ऊपर से चला गया, कोई मतलब ही नहीं उसको। कंस को क्या लेना देना गीता के ज्ञान से, तब भी तलवार हाथ में लिया। वसुदेव सोचे कि ज्ञान से तो नहीं होगा, इसको कुछ देना पड़ेगा।
बोले मैं तेरे को वचन देता हूँ कंस कि ये देवकी को जो जो संतान होगा मैं सब तुमको ला के दे दूंगा। तो हुआ क्या, देवकी को जब एक एक संतान होती कंस के पास लेके जाते, पहली संतान कंस छोड़ भी रहा था, मगर फिर नारद जी उसको समझाए तुम पागल हो गए हो। अब नारद जी मन में सोचे कि अगर ये भगवान के माता पिता के प्रति दया दिखाएगा, उनके भाइयों के प्रति दया दिखाएगा, तो फिर भगवान मारेंगे नहीं कंस को। नारद जी उसकी बुद्धि भेज दिए कंस को, बोले मारो मारो बच्चों को मारो। एक एक करके 6 बालकों को मारा। तब सप्तमा सात्विक के रूप में कौन आया? सप्तमो वैष्णवम धाम यम अनंतम प्रचक्षते। भागवत में कहा गया है सात्विक के रूप में वैष्णव धाम, वैष्णव धाम। भगवान बलराम जो है वो भगवान की बहुत रूपों में सेवा करते हैं। आप लोग सब अभी तक गीता पढ़े होंगे, बहुत सारी कथाएं सुने होंगे। तो कितने रस हैं भगवान की भक्ति के? शांत रस, दास रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। आप लोग पढ़े हैं ना इसको? शांत रस है, फिर दास्य रस है, फिर साख्य, फिर वात्सल्य, फिर माधुर्य। और भगवान बलराम जो है ये 5 रूपों में कृष्ण की सेवा करते हैं। शांत रस में कैसी सेवा करते हैं? भगवान के धाम के रूप में बलराम जी अपना विस्तार करते हैं। वृंदावन धाम जो है बलराम जी की एक्सपेंशन है। अयोध्या और मिथिला धाम जो है लक्ष्मण जी का एक्सपेंशन है। सेम पर्सन है। रामलीला में तो शांत रस में कैसे सेवा करते हैं? अयोध्या के रूप में और मिथिला के रूप में अपना विस्तार करते हैं। यह शांत रस में बलराम जी की सेवा। और वृंदावन की लीला में, ब्रज की लीला में ब्रज 84 कोस के रूप में बलराम जी पहला अपना विस्तार करते हैं। फिर दूसरा क्या है? दास रस में तो दास की भांति सेवा करते हैं। तीसरा क्या भाव है? वात्सल्य नहीं, साख्य। तो बलराम जी कृष्ण के फ्रेंड है, कृष्ण बलराम खेलते हैं, साथ में गैया चराते हैं, सारी लीला करते हैं। फिर चौथा कौन सा है? वात्सल्य रस। वात्सल्य में क्या होता है? वात्सल्य रस में भगवान को अपने बच्चे जैसा माना जाता है, और ये माना जाता है कि भगवान एक नंबर का मूर्ख बच्चा है और उसका पालन पोषण किया जाता है। तो जब भगवान कभी गोचारण के लिए जाते थे तो यशोदा मैया बलराम जी को चौकीदार के रूप में साथ भेजती थी। बड़ा भाई है ना, बड़े भाई को साथ भेजती थी। काम क्या था? अगर कृष्ण कभी यमुना में कूदने की कोशिश करे तो इसको रोकना है, कभी कदम के वृक्ष पे या किसी वृक्ष पे चढ़ने लगे तो रोकना है। तो बलराम जी वात्सल्य भाव से कभी कभी कृष्ण जब कदम के वृक्ष पे किसी ऊंचे वृक्ष पे चढ़ते थे तो आवाज देते थे, ए कन्हैया कहाँ जा रहा है, नीचे उतर। तो ये भी सेवा थी, ये भी एक सेवा है। भगवान को डांट लगाना, यशोदा मैया कान पकड़ती है, ये भी एक सेवा है। छड़ी दिखाती है, डराती है, ये भी एक सेवा है। बांध देती है, ये भी एक सेवा है। तो बलराम जी वात्सल्य रस में भी सेवा करते हैं। और लास्ट रस कौन सा है? श्रृंगार रस, माधुर्य रस। उस रूप में बलराम जी कैसे सेवा कर सकते हैं? श्रृंगार रस में कैसे सेवा होगी? माधुर्य रस में कौन बताएंगे? अनंग मंजरी। अनंग मंजरी के रूप से राधा कृष्ण की सेवा के लिए अनेक सारी मंजरियां हैं, तो उनमें से अनंग मंजरी जो है वो बलराम जी ही विस्तार करते हैं। तो बलराम जी मतलब क्या? सेवक भगवान। और भगवान कृष्ण कौन? सेव्य भगवान। वो सेव्य भगवान है, सब उनकी सेवा करेंगे। बलराम भी भगवान है, मगर ये कैसे भगवान है? ये सेवक भगवान है। हम लोग के लिए भगवान, मगर उनका एक ही भाव है, क्या? कि मैं कृष्ण का दास हूँ। और कितने प्रकार से सेवा करते हैं? तो भगवान बहुत रूपों में अपनी सेवा खुद ही करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे अनंत शेष को, शेषनाग जो है, तो शेषनाग भगवान की सेवा करते हैं, भगवान विष्णु की। किस किस तरीके से करते हैं सेवा? चैतन्य चरितमृत में लिखा है, छत्र पादुका शय्या उपधान वसन आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन। इतने रूपों में सेवा करते हैं। कैसे बताते हैं? ये बताइए मेरे को कि विष्णु का बेड जो है वो क्या है? भगवान विष्णु का बेड क्या है? अनंत शेषनाग। ठीक है, शेषनाग जो है अनंत, उन्हीं के ऊपर सोते हैं। ठीक है, उनका सिंहासन क्या है? अगर बैठ के कभी काम करना है तो सिंहासन क्या है?
आनंद शेष। तीसरा, तकिया क्या अलग से खरीद के रखे हैं? नहीं। तकिया क्या है? आनंद शेष। छाता अलग से कोई टांगते हैं? नहीं। छाते के रूप में कौन है? आनंद शेष। ठीक है। अच्छा, पंखा चामर, आनंद शेष अपने फणों से ऐसे पंखा चामर करते हैं। तो छत्र यानी छाता, पादुका यानी चप्पल, बेडिंग शैया, उपधान तकिया, वसन वस्त्र, धोती आदि के रूप में बलराम जी विस्तार करते हैं। आराम यानी बैठने का सिंहासन, आवास भगवान का धाम, यज्ञ सूत्र जनेऊ और सिंहासन। तो ऐसे 10 स्वरूपों से आनंद शेष जो है भगवान की सेवा करते हैं। उनका नाम शेष क्यों पड़ गया? उनका नाम शेष इसलिए पड़ गया क्योंकि कृष्ण की जितनी सेवाएं, सारी सेवाएं भगवान अनंत करते हैं, कोई सेवा शेष नहीं छोड़ी, इसलिए एक नाम उनका शेष पड़ गया। बलराम अनंत को भगवान सेवा दी है, संकर्षण को एक सेवा दी है कि तुम पृथ्वी को धारण करो, धरणी धरा, पृथ्वी को धारण करो अपने फण के ऊपर। तो अनंत शेष पूछे, प्रभु कितने दिन करनी है, कब तक करनी है? बोले तुम अपने मुखों से मेरा गुणगान करो, अपने हजारों मुखों से मेरा गुणगान करो, और जिस दिन मेरा गुणगान शेष हो जाए, खत्म हो जाए, उस दिन रख देना पृथ्वी को। अनादिकाल से अनंत शेष अपने हजारों मुख से भगवान की कीर्ति का बखान कर रहे हैं। जितना गुण गाते हैं उतना भगवान का गुण एक्सपैंड कर जाता है, जितना बोलते हैं उतना और बढ़ जाता है। और आज तक तो अनंत शेष शेष नहीं कर पाए, इसीलिए भी एक उनका नाम शेष पड़ गया। तो ऐसे भगवान जो है अनंत शेष, वही लक्ष्मण और बलराम के रूप से भी सेवा करते हैं कृष्ण की। और ये हमको सिखाते हैं एक्चुअली मर्त्य अवतार यह मर्त्य शिक्षणम। भगवान राम के लिए भागवत में कहा गया है कि मर्त्य अवतार यह मर्त्य शिक्षण। इस संसार में भगवान शिक्षा देने के लिए आते हैं, मनुष्य समाज को शिक्षा देने के लिए। जैसे कई सारे लोग बोल देंगे अरे कुछ मत बनो, एक इंसान बनो। तो भगवान रामचंद्र बोलते हैं कि हाँ मैं इंसान बन के दिखाता हूँ तुमको, ऐसा इंसान बनो। भगवान एक आदर्श जीवन जी के दिखाए कि तुम बोलते हो ना ये मत बनो, अरे भगत भगत कुछ मत बनो, पहले एक इंसान तो बनो। तो भगवान कहते हैं हाँ मैं दिखाता हूँ तुमको, ऐसा इंसान बनो। तो भगवान केवल एक रूप में नहीं आए, राम के रूप में नहीं आए, लक्ष्मण के रूप में भी आए, ये दिखाने के लिए कि सेवा ऐसे करो। भगवान ऐसे इंसान की तरह रोल किए, लक्ष्मण सेवक के रूप में किए। अच्छा, लक्ष्मण जी छोटे भाई थे, और आप जानते हैं समाज में एक मिसकंसेप्शन है। लोग क्या बोलते हैं कि राम जी लक्ष्मण जी से ऐसे ऐसे काम करवाते थे जो लक्ष्मण करना नहीं चाहते थे, इसलिए चाहते थे कि अगली बार मैं बड़ा भाई बनूंगा। ऐसा लोग बोलते हैं ना कि लक्ष्मण जी जो थे तो भगवान राम लक्ष्मण को बोल दिए, जनक जी की सभा में गए, लक्ष्मण जी बोलना चाहते थे, राम जी चुप कर दिए, बड़ा गुस्सा आया। फिर समुद्र के सामने भगवान बैठ के विनती कर रहे थे लक्ष्मण जी को, तब गुस्सा में आया। फिर लक्ष्मण जी को बोल दिया कि सीता को जाके वाल्मीकि जी के आश्रम ले जाओ। लक्ष्मण जी जाना नहीं चाहते थे, करना नहीं चाहते थे, करना पड़ गया क्योंकि छोटे भाई हैं। बशीरत जीव गोस्वामी लिखते हैं कि ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि राम जी की कुछ इच्छा हो और लक्ष्मण जी की इच्छा कोई दूसरी हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि राम जी कुछ करना चाहते हो और लक्ष्मण जी कुछ और करना चाहते हो। लक्ष्मण जी तो भगवान की सेवा के ही स्वरूप हैं, भगवान के सुख में ही सुखी रहते हैं। फिर छोटे भाई की जगह बड़ा भाई क्यों बने? तो शीला जीव गोस्वामी कहते हैं वो इसलिए ऐसा किए क्योंकि ये सब में उनको प्रॉब्लम नहीं थी कि जबरदस्ती जो अपनी बात होती थी मनवा ले, वो तो करना ही चाहते थे जो राम बोलते हैं। उनको दिक्कत इस बात से होती थी कि जैसे वन में नंगे पैर घूमे, कष्ट उठाए। बोले बड़ा भाई होता तो इनको जूता पहना देता। भगवान सामने सामने कष्ट उठाते थे, वो उनको पसंद नहीं आता था। बोलते बड़ा भाई होता तो इनको मैं कभी दुख नहीं उठाने देता। वात्सल्य का भाव है, तो इसीलिए बड़ा भाई बने। ये एक भ्रम तो एकदम क्लियर कर लेना चाहिए कि कुछ लोग बोलते हैं ना इसलिए बड़ा भाई बने क्योंकि ऐसा ऐसा काम कराते थे जो करना नहीं चाहते थे। वो ऐसी बात नहीं है। वो तो वो सब कुछ करना चाहते हैं जो भगवान उनसे करवाना चाहते हैं, मगर वो भगवान को कष्ट उठाते नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे ही नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन में नृत्य करते थे, कभी नृत्य करते करते पछाड़ खा के गिरने लगते, नित्यानंद प्रभु कस के पकड़ लेते थे, ना गिरे, इनको चोट ना लगे।
तो ऐसा श्री बलराम जी का भाव है, अनंत शेष का भाव है, स्वयं भगवान है, वह भक्त के रूप में आया है। तो सप्तमो वैष्णव धाम, धाम के रूप में सातवें जो है यम अनंतम प्रचक्षते, जिनको अनंत भी कहा जाता है। गर्भो बभु देवक्या हर्ष शोक विवर्धना, ये देवकी के गर्भ में आए, और जब देवकी के गर्भ में आए तो हर्ष शोक विवर्धना, हर्ष और शोक दोनों चीज एक साथ बढ़ गया देवकी का, मतलब खुशी भी हुई और दुख भी मिला। खुशी किस बात की हुई? जब साक्षात आनंद घन अनंत भगवान उनके गर्भ में आए तो आनंद आ गया, हर्ष हो गया। मगर शोक किस बात का हुआ? इस बात का शोक हुआ कि कंस इस बालक को भी मार देगा, बड़ा शोकाकुल हो गई। तो उधर भगवान अभी विश्वात्मा विदित्वा कंस जम भयम, भगवान जो विश्व की आत्मा है, संपूर्ण जीवात्माओं में आत्मा के स्वरूप से रहते हैं, परमात्मा स्वरूप से रहते हैं। विदित्वा जान गए, कंस जम भयम कि मेरी माँ को कंस का बड़ा भय है, मेरे पिता को कंस का बड़ा भय है। यदु नाम निज नाथा नाम, ये बोले कि ठीक है, भय में तो बहुत सारे लोग होते हैं, भगवान किसकी चिंता करते हैं? कितना सारा लोग संसार में भयभीत है, क्या भगवान सबकी बात जानते हैं? नहीं, भगवान मन में सोचे यदु नाम निज नाथा नाम, ये यादव लोग जो हैं, ये निज नाथा नाम, ये मेरे को ही अपना स्वामी मानते हैं, पूर्ण रूप से मेरे ऊपर निर्भर है, वसुदेव देवकी का मेरे सिवा और कोई नहीं है। तो ऐसे निज नाथा नाम योग मायम समादेश, भगवान योग माया को बुलाए और योग माया को बोल के आदेश दिए। क्या आदेश दिए? कि गच देवी व्रजम भद्रे गोप गोपीर अलंकृतम, आप ब्रज में जाइए। बोले ब्रज में जाके हम क्या करेंगे, कैसा ब्रज है मुझे क्या पता। तो भगवान योग माया को बोले गोप गोपीर अलंकृतम, वहां बहुत सारे गोप हैं, गोपियां हैं, गाय हैं, सुंदर गोबर है, सारी चीज बड़ी सुंदर सुंदर है, बड़ा सुंदर वर्णन किए। आप किसी को किसी स्थान पे भेजोगे तो बताओगे ना वहां ये देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा। बोले अच्छा जी, वहां पे क्या करना है? बोले रोहिणी वसुदेवस्य भार्या अस्ति नंद गोकुले, रोहिणी जो वसुदेव की पत्नी है वो नंद गोकुल में रहती है। तो मानो योग माया पूछ दे कि अपने घर पे क्यों नहीं रहती, दूसरे के घर पे क्यों रहती है? तो कह रहे हैं कि अन्यांश कंस विघ्न विवरेशु वसंती ही, केवल वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी ही कहीं और नहीं रहती है, बाकी सारी भी जहां रहती है। पूछी दे योग माया जी काम क्या करना है, पहले बताइए क्या सेवा करनी है वहां जाके। तो बोले देवक्या जठरे गवनम गवनम शेषाख्या धाम मामकम, जो मेरे अनंत शेष नाम के मेरे धाम हैं, श्री बलराम जी हैं, वो देवकी के गर्भ में है। बड़ी अच्छी बात है, हम वहां जाके उनकी आरती उतारेंगे। तो भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, आरती नहीं उतारनी है। तन सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेश्य, आप उनको देवकी के गर्भ से निकाल के रोहिणी के गर्भ में रख दीजिए। ये आज का कोई डॉक्टर कर सकता है क्या? चैलेंज, 51 डे चैलेंज, ऐसे उनको 51,000 ईयर्स तक का चैलेंज। ये चैलेंज है सारे डॉक्टर्स को, ऐसा कोई नहीं कर सकता। आप लोग टेस्ट ट्यूब बेबी बना सकते हैं, कुछ भी करा जा सकता है, बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर एक माँ के गर्भ से बच्चे को निकाल के दूसरी माँ के गर्भ में आप फिट नहीं कर सकते। आप प्रीमेच्योर बेबी को निकाल के टेस्ट ट्यूब में उसको बड़ा कर सकते हो, बहुत कुछ आप कर सकते हो, मगर एक माँ के गर्भ से बच्चे को सुरक्षित निकाल के दूसरी माँ के गर्भ में सुरक्षित नहीं फिट कर सकते हैं। और जानते कि कितने दिन तक बलराम जी देवकी के गर्भ में रहे थे? नहीं, एक रात नहीं। श्री गोपाल चंपू में लिखा है कि भगवान बलराम जो है देवकी के गर्भ में 7 महीने तक रहे थे। 7 महीने देवकी के गर्भ में रहे, वहां से सिद्धि पांडे जी जो है 7 मंथ्स बता रहे, 7 महीने देवकी के गर्भ में रहे, फिर वहां से रोहिणी माता के गर्भ में गए और 7 महीने तक रोहिणी माता के गर्भ में रहे। इस तरीके से पूर्ण 14 महीने तक बलराम जी जो है वो दोनों माओ के गर्भ में रहे। जिस समय योग माया ट्रांसफर करी थी उस समय रोहिणी माता को ऐसे एक सपना है, वो पहले से गर्भवती थी, उनको एक सपना आया कि मेरा गर्भ गिर गया, दुखी हुई, सपने में दुखी हुई। तब सपने में योग माया आके उनको बताई कि तुम्हारा गर्भ तो गिर गया, मगर मैं तुम्हारे गर्भ में साक्षात भगवान को इंस्टॉल करके जा रही हूँ। ऐसा उन्होंने सपने में देखा। इसीलिए क्या है कि कृष्ण और बलराम के जन्म में बहुत अंतर नहीं है,
कितने दिन का अंतर है? कितने दिन का अंतर है? जन्माष्टमी और बलराम पूर्णिमा में कितने दिन का अंतर है? 8 दिन। नहीं, 15 दिन कैसे? जन्म अष्टमी, अष्टमी 8 दिन, और पूर्णिमा बलराम पूर्णिमा, तो पूर्णिमा यानी 15th डे। कल क्या तारीख है? कल 9 तारीख है। जन्माष्टमी कब है? 16। लगभग 8 दिन हो गया ना, पूर्णिमा से अष्टमी। मात्र 8 दिन का अंतर इसीलिए है, बलराम जी 14 महीने तक माँ के गर्भ में रहे। 7 महीने बाद जब बलराम जी यहाँ से चले गए, तो बाकी समय जो है कृष्ण देवकी के गर्भ में आके रहे। बलराम जी पहले क्यों है देवकी के गर्भ में? क्योंकि बलराम जी भगवान की सेवा के स्वरूप है, उनके आसन है, उनकी शैया है, सब कुछ है। तो देवकी के गर्भ को कृष्ण के रहने लायक बनाने के लिए, कृष्ण के मंदिर बनाने के लिए, मंदिर क्या है? बलराम जी का विस्तार होता है। तो देवकी के गर्भ में आके कृष्ण रहेंगे, उसकी तैयारी करने के लिए पहले बलराम जी आते हैं, देवकी के गर्भ को ऐसा बना देते हैं जिससे कि इसमें भगवान श्री कृष्ण आएंगे। तो जब योग माया बलराम जी को देवकी के गर्भ से निकाल के रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करती है, तो बलराम जी अपने को 2 रूपों में एक्सपैंड कर देते हैं। एक स्वरूप से देवकी के गर्भ में रहते हैं, किस स्वरूप से? धाम के रूप से, अब यहाँ पे आके कृष्ण रहेंगे। और एक स्वरूप से रोहिणी के गर्भ में चले जाते हैं, जहां से फिर वो बलराम के रूप से प्रकट होते हैं। तो बलराम जी जो है मूल रूप से बात यह है कि भगवान की सेवा के स्वरूप है। इनके क्या क्या नाम है भगवान ने उसी समय रख दिए। भगवान मन में सोचे कि बड़ा भाई बन के आओगे मगर फिर भी छोटे ही रहोगे मुझसे, क्या करोगे? बोले तेरा नाम मैं रखूंगा। भगवान योग माया को जाते जाते बोल दिए, बोले मेरे अनंत शेष जो है उनको तुम लेके इस गर्भ से उस गर्भ में रख देना। गर्भ संकर्षणात्म वही प्राहु संकर्षणम हुई, नामकरण भगवान कर दिए वहीं पे। बोले क्योंकि गर्भ संकर्षणात्म वही, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में संकर्षित किए गए, इसलिए उनका एक नाम क्या पड़ेगा? संकर्षण। एक कारण और है भगवान का नाम संकर्षण होने का, क्योंकि दोनों परिवारों के बीच में प्रेम का संबंध, जब कभी लड़ाई झगड़ा होगा तो दोनों को आपस में मिलान कराने का कार्य कौन करेंगे? ये करेंगे, इसलिए इनका एक नाम क्या पड़ेगा? संकर्षण। तो गर्भ संकर्षणात्म वै प्राहु संकर्षणम भुवि रामेति लोक रमणात्। उनका दूसरा नाम क्या है? पहला नाम संकर्षण, दूसरा नाम राम। क्या नाम है? राम। राम नाम क्यों है? क्योंकि लोक रमणात्, क्योंकि संपूर्ण लोक को आनंद देने वाले हैं, इसलिए उनका नाम है राम। और वहां श्लोक में प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, बड़ा सुंदर। क्या कहते हैं? लोक रमणात् का अर्थ है बिकॉज ऑफ हिज स्पेशल मर्सी ही कैन मेक जनरल पर्सन इनटू डिवोटीज। ऑर्डिनरी लोगों को भी भक्त बनाने की क्षमता रखते हैं, ऐसी स्पेशल कृपा बलराम जी के अंदर है। इसलिए आप देखेंगे पहले जमाने में ज्यादा बलराम जी के टेम्पल्स नहीं है। कृष्ण के साथ राधा रानी के मंदिर देखेंगे ना, कृष्ण के साथ रुक्मणी जी दिखेगी। वह प्रभुपाद जी देखेगी बलराम नित्यानंद बहुत ज्यादा कृपालु हैं, और संसार के हमारे जैसे नीच पापी लोगों को बलराम जी की कृपा की जरूरत है। इसलिए प्रभुपाद जी पूरे विश्व में गौर निताई को स्थापित किए। पहले आप देखेंगे गौर गदाधर के मंदिर ज्यादा होते थे, स्वर्ण गौर के मंदिर बहुत होते हैं, महाप्रभु अकेले हैं। इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज राधा कृष्ण गौर के मंदिर बनाया करते थे, चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण गौर। वह प्रभुपाद जी देखे कि इन भक्तों को, मतलब इन लोगों को, हम जैसे ऑर्डिनरी पापी लोगों को, हम जैसे नीच लोगों को, हम जैसे पतित जीवों को बलराम की, नित्यानंद की कृपा की जरूरत है। इसलिए पूरे विश्व में प्रभुपाद जी अकेले गौर को न रख के गौर के साथ निताई दिए कि नित्यानंद की कृपा से इन लोगों का उद्धार हो जाएगा। और इसीलिए वृंदावन में कृष्ण के साथ बलराम थे कि बलराम जी, इसलिए इनका एक नाम क्या है? रामेति लोक रमणात्। संपूर्ण लोक को जो आनंद प्रदान कर सकते हैं, या अपनी विशेष कृपा के द्वारा एक साधारण से साधारण व्यक्ति को भगवान का शुद्ध भक्त बना सकते हैं, इतना बल रखते हैं, इतना आनंद है भीतर, इतनी करुणा, इतनी कृपा है उनके अंदर, इसलिए उनका एक नाम क्या है? राम।
इसलिए महामंत्र में जब हम हरे कृष्णा बोलते हैं तो एक कृष्ण है, और हरे राम बोलते हैं तो उसमें एक अर्थ है बलराम भी। रामचंद्र भी हो सकते हैं, परशुराम भी हो सकते हैं, बलराम भी हो सकते हैं, और नित्यानंद राम भी हो सकते हैं। ये चारों ही राम है शास्त्र में। परशुराम, सीतापति राम, बलराम, और चौथे नित्यानंद राम। तो नाम हुआ क्या क्या? संकर्षण राम, और तीसरा बलभद्रम बलोच्छाद। और क्योंकि ये अत्यंत बलवान है, सबको आध्यात्मिक बल देने वाले हैं, इसलिए तीसरा नाम इनका क्या होगा? बल। क्या नाम है? बल। तो एक नाम राम था, एक बल था, हम लोग जोड़ के उसको क्या कर दिए? बलराम। एक्चुअली में दो नाम है, एक नाम है बल, एक नाम है राम। भक्त लोग क्या किए? जोड़ के उनको क्या बोलते हैं? बलराम बोलते हैं। तो हमें आज और कल बलराम पूर्णिमा जो है उत्साह के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। हम सबको बल की जरूरत है या नहीं है? ऐसे आप लोग काफी बलवान हैं, ये तो आप दिखा दिए, इतना 35-40 दिन में इतना तो दिखा दिए कि कुछ बल तो है आप लोग के पास। बाकी जो थोड़ा सा कम बलवान थे वो लोग तो सब चैलेंज में चले गए हैं। मगर हम लोग को अपना पूरे जीवन स्पिरिचुअल लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, इस आनंद को बनाए रखने के लिए, ज्ञान को बनाए रखने के लिए, भगवान की जो कृपा हम प्राप्त किए हैं उसको बनाए रखने के लिए, मान लीजिए बहुत सुंदर मेरे पास पीने के लिए पानी हो, जल हो, बहुत सुंदर कोई पेय पदार्थ है, जूस है, मगर मेरे पास ग्लास नहीं है, तो क्या वो पानी टिकेगा? या मेरे पास ऐसा मटका है पानी रखने के लिए जिसमें नीचे छेद है, तो पानी टिक नहीं पाएगा। कृपा तो बरस रही है, बहुत कृपा बरस रही है, मगर अगर हमारे पास उतना बल नहीं है, उस कृपा को धारण करके नहीं रख पाएंगे। जो धरणी को धारण करते हैं वही भक्त को शक्ति देते हैं भगवान की कृपा को धारण करने की। तो हमें बलराम जी की विशेष रूप से कृपा की याचना आज और कल के दिन करना चाहिए, उनके लिए उपवास करना चाहिए, उनके अभिषेक आदि में भाग लेना चाहिए, कुछ विशेष सेवा यदि संभव हो तो सेवा करनी चाहिए। साथ में बलराम जी आदि गुरु हैं, तो गुरु जो है वो बलराम का और राधा रानी का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। राधा रानी का और बलराम जी का दो चीज के रिप्रेजेंटेटिव, भगवान का ज्ञान, भगवान का आनंद या भगवान की सेवा, श्रीमती राधा रानी और बलराम जी। तो गुरु की सेवा करने से बलराम की कृपा प्राप्त होती है। तो इन चीजों को समझते हुए हम लोग इस ढंग से अपने जीवन में बलराम जी की कृपा को रिसीव करें और उसको बना कर रखें। हरे कृष्णा। समय अत्यंत सीमित है इसलिए मैं इसको बंद किया। आप लोग की तरफ से कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा, कमेंट तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे से आपने श्री बलराम जी के बारे में हमें सबको एक्सप्लेन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु जी कितना समय है प्रश्नों के लिए? आप पूछ सकते हैं, मैं हूँ यहाँ पे। 2-3 प्रश्न लिए जा सकते हैं जी, जैसे तो आप डिवोटी से रिक्वेस्ट रहेगा कि एक एक करके जब जब नाम बुलाए जाएं तभी अपना माइक ऑन करें, उससे पहले माइक ऑन ना करें, उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। हरे कृष्णा। रेखा माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना सुंदर आपने बलराम जी के बारे में बताया। प्रभु जी मेरा प्रश्न यहाँ पर है, जो मायापुर में जो मंदिर है प्रभु जी, तो वहाँ पर जो बलराम या फिर नित्यानंद जो है उनका विग्रह जो है वहाँ पर नहीं है प्रभु जी, तो किस प्रकार से ले सकते हैं उसे हम? मायापुर में तो पंच तत्व का विग्रह है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत राधा शिवास। जो राधा माधव जी का विग्रह है उनके नीचे जो रखे गए हैं प्रभु जी, तो वहां पर सिर्फ जो है इस प्रकार से जो सिर्फ उनका है, चैतन्य महाप्रभु जी का है छोटा सा। अच्छा, तो भक्ति सिद्धांत महाराज गौर राधा कृष्ण की स्थापना सब जगह करते थे, कोई दोष के रूप में वो नहीं है। प्रभुपाद जी देखे कि हम लोग को बलराम या नित्यानंद की कृपा की ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए प्रभुपाद जी जगह जगह उसको स्थापित किए, तो वो एकदम ठीक है। गौर राधा कृष्ण यहाँ पे ठीक है, और कृपा प्राप्ति के लिए हम यहाँ पंच तत्व में आके नित्यानंद जी से कृपा ले सकते हैं। नित्यानंद मतलब लक्ष्मण बलराम एक ही है, तो हमें वहां से वो कृपा रिसीव हो जाएगी। ये बहुत प्रॉपर नहीं है कि एक ही ऑल्टर में राधा कृष्ण और बलराम जी रहे। सीताराम और लक्ष्मण में क्या है
कि लक्ष्मण जी छोटे भाई हैं तो चल जाएंगे, मगर हम लोग के पुराने समाज के अनुसार अगर आप दृष्टि से देखेंगे, बलराम जी जेठ हैं, बड़े भाई हैं, तो राधा कृष्ण साथ में, तो बलराम जी एक ही ऑल्टर में तीनों जने साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसा चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी वर्णन है कि गदाधर पंडित जो श्रीमती राधा रानी है और नित्यानंद प्रभु जो साक्षात श्री बलराम जी है, तो वहां लिखा गया है कि राधा और बलराम आपस में एक दूसरे से कृष्ण के बारे में चर्चा करना चाहते थे, मगर ये वृंदावन की लीला में संभव नहीं है। बलराम जी बड़े भाई हैं, श्रीमती राधा रानी, तो संभव नहीं है कि आपस में एक दूसरे से कृष्ण के बारे में चर्चा कर सके। तो दोनों के दोनों जब पुरुष शरीर धारण करके गौड़ लीला में आए, चैतन्य महाप्रभु की लीला में आए, तो एक दूसरे से कृष्ण के बारे में चर्चा करके अपनी उस साध को पूरा किए। तो नित्यानंद, बलराम, लक्ष्मण एक ही हैं। हम किसी भी तीनों में से एक से प्रार्थना करके उनसे बल प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नीलांश प्रभु जी आप अनम्यूट कर सकते हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि हम अलग अलग कथाओं में सुनते हैं कि जैसे आपने बताया बलराम जी बहुत कृपालु हैं, और दूसरी कथाओं में सुनते हैं तो राधा रानी का वर्णन आता है बड़ी कृपालु हैं, कृष्ण बड़े कृपालु हैं, हमारे गुरु परंपरा में बड़े कृपालु हैं। तो सबसे ज्यादा कृपालु कौन है? मतलब देखा जाए सबसे ज्यादा कृपालु कौन है, उसी को पकड़ेंगे, है ना। एक्चुअली सभी कृपा के समुद्र हैं। शास्त्र वर्णन से देखेंगे तो भगवान के लिए करुणार्णवम लिखा गया है, करुणा के समुद्र हैं। राधा रानी सब एक ही है, एक्चुअली में कुछ डिफरेंट नहीं है। कृष्ण राधा एक ही है, दोनों में अंतर नहीं है। मगर फिर भी ऐसे एक पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि जैसे माता पिता में से माता जो है वो पिता से 100 गुना ज्यादा दयालु होती है, और इसी वजह से 100 गुना ज्यादा पूजनीय होती है। उसी प्रकार से कृष्ण ही राधा रानी के स्वरूप में होके राधा रानी कृष्ण से 100 गुना ज्यादा दयालु है। करुणा गुरुमयी करुणा भरित है, ऐसे कहा जाता है। तो राधा भी दयालु है, कृष्ण दयालु है, उनका धाम भी दयालु है, करुणा से भरे है। महाप्रभु है, महाप्रभु की कृपा है, उसकी कुछ लिमिटेशंस है। मगर नित्यानंद और ज्यादा दयालु है, वो और ज्यादा योग्य अयोग्य नहीं देखते। वह महाप्रभु डायरेक्ट उनके पास जाओगे स्वीकार नहीं करेंगे, नित्यानंद के थ्रू जाओगे तो स्वीकार कर लेंगे। उन नित्यानंद की कृपा को धारण करने वाले श्रीला प्रभुपाद आदि हुए। प्रभुपाद जी नित्यानंद से भी ज्यादा दयालु है। तो सबसे दया का सोर्स जो हमारे सबसे निकटतम है, वही सबसे दयालु है हमारे लिए। क्योंकि कृष्ण तो बैठे हैं बड़ा दूर, राधा रानी बैठी है गोलोक में, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए 500 साल पहले, हमें भक्ति करके दिखाए, मगर उनकी कृपा भी जैसे जगाई मधाई नहीं पा रहे थे अगर नित्यानंद अप्रोच नहीं लगाते। फिर नित्यानंद की कृपा हम तक शीला प्रभुपाद जी लेके आए, शीला प्रभुपाद जी की कृपा हम तक हमारे गुरुजन लेके आए। तो जो हमारे पास उनकी कृपा लेके आएगा वही हमारे लिए सबसे ज्यादा दयालु है ना, उसका शेल्टर लेना चाहिए। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। नमस्कार। देवराज प्रभु जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी मेरा जो पहले प्रभु जी बोला था, मैं प्रभु जी आपके लेक्चर पहले भी सुने प्रभु जी, बहुत अच्छे होते हैं प्रभु जी आपके लेक्चर, बहुत उत्साह बढ़ता है प्रभु जी भक्ति में। तो प्रभु जी ये था कि प्रभु जी जो आप इतनी सुंदर सुंदर कथाएं बताते हैं प्रभु जी उसका रेफरेंस कहाँ से होता है प्रभु जी? ये जो आज जो कथा सुना है, ये सारा चैतन्य चरितमृत और श्रीमद् भागवतम से सुना है। भागवतम के 10 स्कंद के दूसरे अध्याय में जादेव की गर्भ में भगवान आते हैं, संकर्षण आते हैं, और फिर भगवान ऐसे आदेश देते हैं, वहां से लिया। और बलराम जी जो तरह तरह से कृष्ण की सेवा करते हैं, वो चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के 5वें परिच्छेद में 5th चैप्टर में वर्णन है। पूरा चैप्टर ही नित्यानंद की ग्लोरीज के ऊपर है, आदि लीला के 5th चैप्टर। तो सब कुछ मिल जाएगा यही बुक्स में, यहीं से लेके आते हैं। ओके ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्ण। मृगंगा प्रभु जी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, इतना सुंदर हम लोग को लेक्चर देने के लिए, समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। प्रश्न ये था कि जैसे शेषनाग या फिर बलराम जी, तो वो तो सबसे ज्यादा पावरफुल है और हम लोग समझ सकते हैं कृष्ण के
राइट साइड से वो जो मतलब पहला एक्सपेंशन, तो यहाँ पे मतलब जोग माया का सहायता ले रहे कि उनको सेवा देने के लिए, लेकिन उनको सहायता लेके या फिर उनको आज्ञा कर रहे कि ट्रांसफर करने के लिए, तो मतलब बलराम जी तो चाहे तो खुद भी जा सकते हैं, तो सर्वशक्तिमान है, तो यहाँ पे क्या सेवा का या रस का क्या मतलब यहाँ पे ये है रेफरेंस? देखिए, भगवान अपने कार्यों को अपनी शक्ति के द्वारा ही संपन्न कराते हैं। पराशय शक्ति विविध श्रूयते, भगवान की विविध शक्तियां हैं और सारे काम जो है भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा ही करवाते हैं। और सभी शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ शक्ति भगवान की योग माया शक्ति है। एक चीज भगवान यहाँ पे अपना भक्त वात्सल्य दिखा रहे हैं, जैसा श्लोक में लिखा गया है कि विदित्वा कंस जयम भयम, भगवान जान गए कि मेरे माता पिता जो है वो कंस के भय से भयभीत है, और यदु नाम निज नाथा नाम, ये जान गए कि इनका मेरे अलावा कोई भी नहीं है। तो ऐसे भक्तों के लिए जो संपूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं, भगवान अपने सबसे उत्कृष्ट शक्ति योग माया को उनकी सेवा में लगा देते हैं। एक चीज तो भगवान ये दिखाना चाहते हैं, सबसे उत्कृष्ट शक्ति है जिस योग माया में भगवान लीला विहार करते हैं, उस योग माया को भी काम में लगा देते हैं अपने भक्त के दुख को दूर करने के लिए। देवकी वसुदेव दुखी हैं, उस दुख को दूर करने के लिए। एक ये चीज दिखा रहे हैं। दूसरा, भगवान सारे कार्य जो संपन्न करते हैं तो डायरेक्ट कुछ नहीं करते खुद, वो योग माया के थ्रू ही करते हैं। इवन जैसे रासलीला का जो वर्णन आता है, तो भगवान योग माया को स्वीकार करके योग माया के द्वारा वो रासलीला का विहार किए। तो सारे कार्य शक्ति के द्वारा ही होते हैं। ये इसी सिस्टम से भगवान के सारे कार्य होते हैं। रासलीला के वर्णन भी जहाँ शुरू होता है तो वहां ऐसे लिखा है, योग माया आश्रिता, भगवान योग माया का आश्रय लेके रास विहार किए। तो आप बोल सकते हैं खुद करे कैसे? कुछ शक्ति लगा के करेंगे ना। जैसे अगर मान लीजिए मैं ग्लास उठाता हूँ तो कोई बोले खुद उठाया, खुद नहीं उठाया, अपनी शक्ति के द्वारा कुछ शक्ति लगा के उसको उठाया। तो ऐसे भगवान अपनी योग माया शक्ति के द्वारा ही सारे काम करवाते हैं। सेटिस्फाइड? ठीक, हाँ प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, तो मैं क्लियर हो गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, चैट में एक प्रश्न है कि हमने फर्स्ट कैंटो में पढ़ा है कि धाम का विस्तार अलादनी शक्ति के द्वारा होता है, पर आपने आज लेक्चर में बताया कि राम जी धाम का विस्तार करते हैं। आई थिंक वो संधिनी और अलादनी में कंफ्यूज हो रहे हैं, बट यहाँ तक संधिनी शक्ति का पूछना। आपने जो पढ़ा होगा उसमें कंफ्यूजन, संधिनी अलादनी में कंफ्यूजन नहीं, अंतरंगा शक्ति पढ़ा होगा। आमतौर पे होता यह है कि जब हम लोग जनरली लेक्चर देते हैं तो क्या बोलते हैं कि भगवान की 3 शक्ति है, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ शक्ति। और उसको सिंपल परिभाषा में करने के लिए बोल देते हैं कि जो बहिरंगा शक्ति है वो माया है, तटस्थ शक्ति जीवात्मा है और अंतरंगा शक्ति राधा रानी। तो अभी ये क्या हुआ, परिभाषा थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। अंतरंगा शक्ति की 3 डिवीजन है, संधिनी, संवित और अलादनी। उसमें से अलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है, मगर संक्षेप में कहने में हम कह देते हैं कि अंतरंगा शक्ति मतलब कौन? राधा रानी। तो हो सकता है इस वजह से वो कंफ्यूजन उत्पन्न हो गई हो। आप क्या पढ़े, आप एक बार उसको दोबारा देखेंगे तो शायद अंतरंगा लिखा होगा वहां पे। जी प्रभु जी, थैंक यू, समझ में आ गया। हरे कृष्णा। प्रभु जी, 2 प्रश्नों का और समय? हाँ जरूर। हरे कृष्णा। ज्योति माता जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, मैंने कुछ कंफर्म करना था। मैंने एक स्टोरी टीवी पे ही देखी थी, ये कृष्ण अवतार की, दैट जो नारायण जी हैं, ही वाज कर्स्ड बाय अ सेज। उन्होंने किसी ऋषि की ना पत्नी का सर काट दिया था, शायद उसने असुरों को आश्रय दिया था, तो नारायण जी ने उसका सर काट दिया था और उस ऋषि ने पत्नी की वियोग में आके उनको शाप दिया था कि तुम्हारे जितने भी अवतार होंगे, तो जैसे मैं पत्नी के विरह में सह रहा हूं, तुम भी लक्ष्मी जी के विरह में रहोगे। तो आई वांटेड टू कंफर्म कि ये जो राम अवतार में कृष्ण जी, राम जी और सीता जी का अलगाव हुआ था, और कृष्ण अवतार में उनका और राधा जी की शादी नहीं हुई थी, तो क्या वो कर्स रिस्पॉन्सिबल था? देखिए, पहली चीज ये है कि ये वाली जो कथा आप सुनाए हैं तो मैं फर्स्ट टाइम सुना हूँ।
बाकी ऐसे और भी बहुत सारी कथाएं हैं कर्स की, जैसे नारद जी ही भगवान को शाप दिए थे कि आज जैसे मैं पत्नी के विरह में दुखी हूँ, आप भी दुखी हो गए। और सीता जी के भी संदर्भ में आता है कि एक तोता था और तोता मैना को वो सेपरेट किए थे या कुछ ऐसा था, तो वो भी शाप दे दिए थे। और रामलीला में भी आपको, कृष्ण लीला में भी ऐसा सुनने को मिलेगा। ऐसी बात है, राधा कृष्ण का विवाह तो हुआ था और ब्रज में 4 जगह पे हुआ था। भांडी रन में भी हुआ था, बरसाना के पास भी हुआ था, 4 जगह पे शास्त्रों में वर्णन आता है कि उनका विवाह हुआ था। ऐसा नहीं कि विवाह नहीं हुआ। अब दूसरी बात है कि जब कभी लीला में भगवान को कोई शाप मिलता है और हमें देखने में ऐसा लगता है कि भगवान ने उस शाप को स्वीकार किया और वैसा ही उनके साथ हुआ, तो भगवान उस शाप की वजह से ऐसा उनको करना पड़ेगा। शाप को नतीजा करने की शक्ति भगवान के अंदर है, वो कर सकते हैं, मगर वो केवल लीला उस ढंग से करते हैं। इसलिए गीता में भगवान बोले नामाम कर्माणि लिप्यन्ति, कर्म में मैं लिप्त नहीं करता, न किसी शाप से लिप्त होते, न किसी वरदान से लिप्त होते, न उनको पाप लगता है, न उनको पुण्य लगता है, उनसे कुछ अच्छा काम होता है, न उनसे कोई बुरा काम होता है। तो ये चीज है, भगवान जो कुछ करते हैं वो अपनी स्वेच्छा से लीला विहार करते हैं। इसलिए जन्म कर्म समय दिव्य एवं यो वेति तत्वतः, जन्म और कर्म दिव्य है। ना माम कर्माणि लिम्पन्ति, भगवान में के ऊपर कर्म के सिद्धांत नहीं लगते हैं, किसी का शाप नहीं लग सकता है, उनको वो कर नहीं है। जैसे नारद जी शाप देने के बाद अरे 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 मैं क्या कर दिया, भगवान को शाप दे दिया। भगवान बोले नारद जी मेरी इच्छा से दिए हो, मेरी इच्छा से दी हो, आगे ऐसे मैं लीला करने वाला हूँ। माता जी आप म्यूट पर हैं। ज्योति माता जी आप म्यूट पर हैं। ओके। प्रभु जी, लक्ष्मी जी का अवतार राधा जी है या रुक्मणी जी है? लक्ष्मी जी कौन है? लक्ष्मी जी का अवतार राधा जी नहीं है, राधा की अवतार लक्ष्मी जी है। आप इसको चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के 4थे अध्याय में पढ़ेंगे। देखिए ऐसा होता है कि भगवान हर द्वापर युग में आते हैं, ठीक है, तो हर द्वापर युग में आते हैं, मगर उसमें से जो भी 28वां चतुर्युग आया, इसमें साक्षात गोलोक से भगवान आते हैं। बाकी समय भगवान का विस्तार होता है संकर्षण के रूप में, उन संकर्षण का अवतार विस्तार होता है दूसरे संकर्षण, उससे विष्णु, दूसरा विष्णु, तीसरा विष्णु। जो क्षीरोदक्षाई विष्णु होते हैं वो एक्सपैंड करके कभी कभी राम और कृष्ण के रूप में आते हैं। ये जो 28वां चतुर्युग है, इसमें डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण आते हैं। एक्चुअल में दोनों स्टेटमेंट सही होती हैं। कृष्ण के अवतार विष्णु है, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि एक्सपेंशन इसकी आप इस युग के अलावा बाकी युगों में विष्णु का अवतार कृष्ण आते हैं। तब उस समय में कृष्ण के अवतार राधा रानी की एक्सपेंशन ही लक्ष्मी जी है, मगर बाकी युगों में लक्ष्मी की एक्सपेंशन राधा जो है वो आके नारायण की एक्सपेंशन कृष्ण के साथ मिला करते हैं। मगर ओरिजिनली राधा और कृष्ण जो है वो धाम में ओरिजिनल है, जो इस 28वें चतुर्युग में स्वयं आए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर इसको 2-3 बार पढ़ने पे, सुनने समझने पे बात समझ आ जाता है। सही है, मगर राधा रानी जो है वो मूल है। राधा रानी अपना विस्तार करती है लक्ष्मी के रूप में और महर्षियों के रूप में, रुक्मणी के रूप में। श्रीयो मात्रम स्वयं वरे, श्री मात्रा मात्रा का अर्थ होता है एक्सपेंशन। श्री एक्सपेंशन है, राधा रानी एक्सपेंशन है रुक्मणी जी, ऐसा भागवत में ही वर्णन मिलता है। तो प्रभु जी कृष्ण जी जगत पिता हैं, तो राधा जी जगत जननी है। यस, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी चैट में पंथी माता जी हैं, वो प्रश्न पूछ रहे हैं। हरे कृष्णा। मेरी सिस्टर हर बार मुझसे पूछती रहती है कि जो लोग बुरा कर्म करते हैं वो लोग आज खुश हैं, और हमारे फैमिली में तो किसी ने कोई गलत काम नहीं किया, और तुम तो भगवान की भक्ति करती हो, तो इतनी मुश्किलें क्यों आ रही हैं? शी सेज वो है भूखी नहीं एंड कहती है तू बन महान, मुझे नहीं बनना। ऐसे ही और भी आर्ग्यूमेंट्स पेरेंट्स एंड सिस्टर्स से होते हैं, और मेरे पास कोई आंसर नहीं होता, उनको कैसे समझाएं? प्लीज हेल्प मी। देखिए एक चीज ये होती है कि अगर घर परिवार में भक्ति का विरोध होता है, बेस्ट होता है कि आप उनके सामने भक्ति को ज्यादा दिखाएं ना।
क्योंकि वो विरोध फिर बढ़ने लगता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा, और उनको उपदेश ज्यादा ना करें, उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार करके रहें। ज्यादा उपदेश करने से वो और ज्यादा अगेंस्ट होने लगते हैं कभी कभी। आप कोशिश कीजिए अपना भक्ति अच्छे से करें, भोग लगा के उन लोगों को प्रसाद वगैरह खिलाएं, ये सारी चीज करें। और आंसर्स जो हैं, अब आर्ग्यूमेंट्स और आंसर्स होना वो एक चीज है, और एक चीज है कि हमें कैसे फैमिली को डील करना चाहिए। तो आप ज्यादा उनको भक्ति का दिखावा ना करें, कभी वैराग्य का दिखावा ना करें। मेरे को तो किसी में कोई आसक्ति नहीं है, ये है वो है, सब ये सब चीजें फैमिली वालों को हर्ट करती है, इसलिए वो और ज्यादा अगेंस्ट हो जाते हैं। वो ज्यादा भक्ति करते देखते हैं, कभी कभी इसके लिए अगेंस्ट हो जाते हैं। भक्ति करनी है, मगर जैसे महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले कि अंतरे कृष्ण निष्ठा बाहिर लोक व्यवहार, अंदर में कृष्ण के प्रति बहुत निष्ठा रखिए, मगर बाहर से परिवार वालों को दिखाइए कि आप पैसे के पीछे पागल हैं, और आप एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, आप फर्स्ट ही आना चाहते हैं, सेकंड आना आपको पसंद नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसा वो चाहते हैं देखना कि एक नॉर्मल बच्चा होता है। कहीं ना कहीं उनको आपको दिखाना पड़ेगा कि हम वैसे ही हैं, मगर इंटरनली आप जान के रखिए कि ये चूहे की दौड़ में दौड़ने से कुछ भी आज तक किसी को मिला नहीं है। इसलिए चूहे की दौड़ में हम नहीं दौड़ेंगे, हमें अपने आप को आध्यात्मिक जीवन में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाना है। तो महाप्रभु इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को एक आइडिया दिए, एक सजेशन दिए या एक आज्ञा दिए, और उसका एक शास्त्रिक उदाहरण देते हुए महाप्रभु बोले कि जैसे कोई लड़की है जिसका कोई बॉयफ्रेंड हो, वो अपने घर का, अपने पति के साथ रिलेशनशिप में और अपने घर का काम इतना एक्सपर्टली करती है कि घर वालों को शक भी ना हो कि उसका मन बॉयफ्रेंड में लगा है, मगर दिन रात ये सोचती रहती है कि कब मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलूंगी, मैं मिलूंगी तो उसकी ऐसे सेवा करूंगी, उसको ऐसे खुश करूंगी, उसके मन में कुछ चलता रहता है। मगर एक्सटर्नली इतने एक्सपर्टली काम करती है कि किसी को शक ना हो। तो मटेरियल वर्ल्ड में जब तक हम ऐसी कंडीशंस में हैं, तो फैमिली को ऐसे ही डील करना चाहिए कि एक्सटर्नली उनको लगे कि हम पाउंड्स एंड शिलिंग मैन है, पैसा पैसा, पैसे के लिए पागल है। ठीक है, और इंटरनली जान के रखिए कि ये पैसा, पैसे से तो सारे दुखी हैं। ठीक है, और पूरा संसार जो कर रहे हैं हम भी वही करें तो क्या इससे फायदा है। तो ऐसा करना चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स मुझको नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा सोल्यूशन है। हरे कृष्णा। तो Satisfied? धन्यवाद प्रभु जी। उनकी तरफ से कोई आंसर नहीं आया है प्रभु जी। आंसर से आप संतुष्ट हैं या नहीं, ये भी जी बता। आ गया। थैंक यू प्रभु जी। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। समय हो चुका है, प्रश्न है बट 8 बज चुके हैं। हरे कृष्णा। हे भागवत प्रभु जी, आपसे कुछ प्रश्न है, जीतू अरोड़ा माता जी का। मैं आंसर करता हूँ प्रभु जी, आप। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू वेरी बहुत मच। धन्यवाद प्रभु जी। बलराम पूर्णिमा पर फास्टिंग जो करना होता है तो 12 बजे तक दोपहर में फास्टिंग करेंगे। बलराम जी का जब अभिषेक हो जाता है उसके बाद आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और क्योंकि विष्णु तत्व है, इस वजह से हमें उस दिन एकादशी प्रसाद जो फलाहार होता है, फलाहार ही लेना चाहिए फास्टिंग खोलने के बाद, फिर अन्न लेंगे अगले दिन। ओके, थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री बलराम पूर्णिमा महोत्सव की जय, आप सभी भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद निताय गौर। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत धन्यवाद। तो आप सभी डिवोटीज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, अभी समय काफी हो चुका है एक्चुअली में। प्रभु जी ने कहा था किसी डिवोटी का कोई प्रश्न था मुझसे, मैं चैट में तो नहीं देख पा रहा हूँ, अगर है तो आप बोल सकते हैं। एक्चुअली में अब टाइम काफी है तो हम आंसर करना बड़ा मुश्किल होगा। ओके, 1 मिनट, आप मुझे 1 मिनट का समय दीजिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी। रितु अरोड़ा माता जी पूछ रही हैं कि ये जो लेक्चर है इसका नोट आफ्टरनून से पहले मिल सकता है क्या? तो माता जी हम लोग प्रयास करेंगे कि आफ्टरनून से पहले इसको मिल जाए, बट श्योर, क्योंकि कोई बात इसको नोट करते हैं फिर उसको थोड़ा वो ठीक करते हैं, उसके बाद शेयर करते हैं हम लोग के पास। तो ये हम लोग प्रयास कर सकते हैं इसको कि आप लोगों से पहले आपको दे, बट श्योरिटी नहीं दे सकते हैं इसका। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी इंदु माता जी भी शायद कुछ पूछना चाह रही हैं, अगर आप आंसर कर सकते हैं। हरे कृष्णा इंदु माता जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी अभी लास्ट में प्रभु जी ने बताया ना कि ये व्रत में जो है बलराम जयंती पे 12 बजे तक तो फास्टिंग रखनी है, एकादशी प्रसाद लेना है, फिर उसके बाद अन्न प्रसाद लेना है। नहीं माता जी, एकादशी प्रसाद ही लेना है उस दिन, अन्न प्रसाद नहीं लेना होता है। पूरा दिन ना माता, पूरा दिन ना प्रभु जी। जी जी माता जी। वैसे मैं कंफर्म करके एक बार ग्रुप पे इसका मैसेज हो जाएगा माता जी, वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। डालिएगा प्रभु जी, क्योंकि ना मैं हमेशा जो है फलाहार से ये बलराम जयंती का करती हूँ, लेकिन अभी मैंने कुछ ऐसा सुना, अजीब सा मुझे लगा, मैंने फिर इतना पूछती इतने प्रभु जी लीव कर दिए। तो नहीं माता जी, अजीब प्रभु जी ने यही कहा कि एकादशी प्रसाद लेना है। एकादशी प्रसाद मतलब जो फ्रूट्स हैं और बाकी जो अन्न में नहीं आते हैं वही लेना है। उन्होंने तो प्रभु जी बिल्कुल यही कहा होगा कि अन्न प्रसाद नहीं लेना, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि बाद में अन्न प्रसाद लेना है, तो मैंने कहा ये क्या नेक्स्ट डे के लिए बोले थे। अच्छा अच्छा, ठीक 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 है, हो गया फिर तो ठीक है, यही बोला होगा प्रभु जी, बिल्कुल यही बोला होगा। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक जो है ये एक मैसेज है सबके लिए कि जो भी डिवोटी वीडियो ऑन करके हॉस्टल एक्टिविटी करते हैं वो कृपया ऐसा ना करें। यदि आप बैठ करके श्रवण कर रहे हैं तो वीडियो ऑन रखें, अदरवाइज कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो वीडियो को ऑफ कर दें। इससे क्या होता है, बाकी भक्त को डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो ये कृपया आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि हम बैठ कर श्रवण कर रहे हैं तो वीडियो ऑन रखें, अदरवाइज कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वीडियो ऑफ करके हम ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, कोई सफाई कर रहे हैं या कोई और सेवा कर रहे हैं, अब वीडियो ऑन है तो वहाँ पे ध्यान जो है वो दूसरे भक्तों का भटक सकता है। ये हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस सेशन को आज हम यही एंड करेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है इसी प्रकार आगे भी 21 डेज बच रहे हैं तो आप आगे भी अटेंड करते रहिएगा। ये 21 डेज भी काफ़ी हैं हैबिट बनाने के लिए। 21 डेज की बोला जाता है कि 21 डेज के अंदर अगर आज अब तक आप जल्दी उठने की हैबिट नहीं बना पाए हैं तो आगे बना सकते हैं। काफ़ी लोग, जैसा प्रभु जी ने बोला कि 249 थे स्टार्टिंग में, अब 150 से भी कम रह गए हैं, तो फिर भी ठीक है, आप लोग प्रयास कीजिए क्योंकि क्वालिटी डिवोटीज आर नीडेड इन दिस मोमेंट, ओनली क्वांटिटी। ओके तो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप सभी को बलराम पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बलराम जी से प्रार्थना कीजिएगा कि हमें शक्ति दें कि हम सुबह मंगला आरती के लिए जग सकें, इन सेशंस को अटेंड कर सकें, भक्तों का संग प्राप्त कर सकें, क्लासेस अटेंड कर सकें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे 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 हरे। हरे कृष्णा, हरि बोल। प्रभु जी हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्णा।